नमस्कार। आज 8 मार्च और 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवस जब इस दिवस के उपलक्ष्य में याद करें कुछ बलिदान को, महिलाओं के योगदान को, मातृभूमि के लिए किए गए बलिदान को, न ही केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी महिलाओं के बलिदान को याद किया जाए। आज मैं बात करने जा रहा हूं मेवाड़ के परिवेश को ही नहीं बल्कि मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा करने वाली उस महिला को जिसका नाम है पन्ना धाय। 8 मार्च 1501 ईस्वी को माताजी की पिंडोली नामक स्थान चित्तौड़ में हरचंद जी हाकला के घर पन्ना धाय का जन्म हुआ। हरचंद जी हाकला के द्वारा कमेरी देवगढ़ राज संबंध में सूरजमल जी चौहान के साथ पन्ना धाय का विवाह किया। 1517 ईस्वी को पन्ना धाय का विवाह सूरजमल जी चौहान के साथ होता है। 1520 ईस्वी को पन्ना धाय को मेवाड़ राजघराने में धाय मां का दायित्व मिला और रानी कर्मावती के कोख से जन्म हुआ 21 अगस्त 1521 को कुंवर उदय सिंह का। चित्तौड़ वो दुर्ग है जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं और राजस्थान के इस गौरव दुर्ग ने 3 साके झेले हैं। दूसरा साका मार्च 1535 को हुआ। उस समय रानी कर्मावती ने जौहर किया। रानी कर्मावती ने जौहर से पूर्व पन्ना धाय को कहा कि मैं मेरे राजकुंवर को आपको सौंप रही हूं। यह केवल राजकुंवर ही नहीं है बल्कि मेवाड़ का भविष्य है। मेवाड़ के अगले राजा होंगे राजकुंवर उदय सिंह। पन्ना धाय के पास में एक बड़ी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी का उन्होंने कर्तव्यपूर्ण निर्वहन किया। जिस प्रकार से जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनको और उसी प्रकार से उन्होंने उसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। उस समय मेवाड़ के अंदर एक काला अध्याय, एक काला दिन, और वो काला दिन कौन लेकर के आता है? एक दासी पुत्र जिसका नाम था बनवीर। महाराणा सांगा संग्राम सिंह प्रथम के बड़े भाई थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राज कंवर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी एक दासी थी जिसका नाम था पूतल देव और वो पूतल देव का पुत्र था बनवीर। बनवीर ने अवस्थाओं के इस आलम को देखते हुए बसंत पंचमी के दिन और बसंत पंचमी 1536 ईस्वी को विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद कुंभा महल की ओर निकला। पन्ना धाय के द्वारा उदय सिंह का पालन पोषण पन्ना धाय महल में किया जाता था। जब पन्ना धाय महल की तरह बनवीर का आना हुआ तो उस समय किसी सेवक के द्वारा पन्ना धाय को यह कह दिया गया कि बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई है। अब वो राजकुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए इस महल की तरह आ रहा है। पन्ना धाय ने कीरत बारी को यह बात बताई और कीरत बारी को कहा कि जितना हो सके जल्दी उदय सिंह, राजकुंवर उदय सिंह को फूलों की टोकरी के अंदर छिपा दीजिएगा। धाय मां के पास में बेहोश करने की कुछ दवाएं भी होती थी जो कि नाक में सूंघा दी जाती थी, उससे बालक बेहोश हो जाते थे। और उन्होंने चंदन के जो कपड़े थे वो कुंवर उदय सिंह को पहना दिए और उदय सिंह की जो राजकुंवर की जो ड्रेस थी वो किसको पहना दी गई? चंदन को पहना दी गई और उनको फूलों की टोकरी के अंदर छिपा दिया गया। इतने में बनवीर का प्रवेश होता और बनवीर ने आते सबसे पहले कहा, कहां है पन्ना राजकुंवर उदय सिंह? वो परिस्थितियां समझिएगा, उस समय की घटना देखिएगा। और उस समय एक मां ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की तरह इशारा किया कि वो सो रहे हैं उदय सिंह। और बनवीर ने कुछ भी नहीं देखा, वो घमंड के नशे के अंदर था और इस बनवीर के द्वारा, इस दुष्ट बनवीर के द्वारा मां की आंखों के सामने इनके कलेजे के टुकड़े का और इस कलेजे के टुकड़े के 2 टुकड़े कर दिए। चंदन की हत्या कर दी गई। पन्ना धाय का राजस्थान के इतिहास के अंदर जो इतिहास स्थान है वो त्याग, बलिदान, स्वामी भक्ति के लिए ऊंचा स्थान माना जाता है। मारवाड़ में जिस प्रकार से वीर दुर्गादास राठौड़ को याद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मेवाड़ के अंदर पन्ना धाय को याद किया जाता है।
पन्ना धाये तूने, तब कुछ पंक्तियां भी मैं इसी के साथ साथ बोलना चाहूंगा। पन्ना धाये तेरे कारण बचा ये देश, पन्ना धाये तेरे कारण बचा ये देश, केवल देश ही नहीं बचा बल्कि बचा मेवाड़ी परिवेश, मेवाड़ी परिवेश को बचा लिया। रक्त सनी तलवार ले आया जब बनवीर, रक्त सनी तलवार ले आया जब बनवीर, बोलो तब किससे कहे पन्ना मन की पीर। अब पन्ना अपने मन की पीर उस समय किसको कहे? कीरतबारी को जरूर कहा गया, क्योंकि वो रक्त सनी तलवार लेकर के आया था। राजकुंवर की सेज पर वार करे बनवीर। अब राजकुंवर की सेज पर कौन सो रहा है? चंदन सो रहा है, लेकिन बनवीर वार कर रहा है उदय सिंह के लिए। राजकुंवर की सेज पर वार करे बनवीर, चंदन का बलिदान दे पन्ना धरती धीर, पन्ना धरती धीर। उदा समझ बनवीर ने, ध्यान से समझिएगा, कि उदा समझ बनवीर ने कियो खड्ग से वार, चंदन लथपथ हो गयो बही रक्त की धार, बही रक्त की धार। पन्ना धाये के इतिहास को आज याद करते हुए पन्ना धाये और ऐसे ही स्वामी भक्तों के बलिदान को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद पन्ना धाये के द्वारा चंदन की जो हत्या कर दी गई, चंदन का जो दाह संस्कार है उदय सिंह के रूप में करवा दिया जा रहा है, और कीरतबारी को वहां से साथ में लेकर के उसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, देवलिया, डूंगरपुर होते हुए कुंभलगढ़ आ जाते हैं, और कुंभलगढ़ के अंदर आशा देवपुरा, और आशा देवपुरा के देखरेख के अंदर उदय सिंह को रखा जाता है। उदय सिंह जी का 1537 के अंदर राज्याभिषेक हो जाता है, और राज्याभिषेक होने के बाद 1540 ईस्वी को एक मावली के युद्ध में इस बनवीर को मार दिया जाता है, और मावली का युद्ध चित्तौड़ के पास में लड़ा जाता है। फिर उदय सिंह जी वापस चित्तौड़ चले जाते हैं। तो देखिए, इतिहास के अंदर कुछ ऐसे दासी पुत्र जिन्होंने कोशिश की राजा बनने की, लेकिन उनकी कोशिश को विफल की ऐसी महिलाओं ने। तो इन मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।